हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और मॉर्निंग का समय हो रहा है तो 3:48 हुए हैं। वही मैं फ़ोन में दिखा रही थी क्योंकि आजकल मेरे यहाँ की दोनों घड़ियाँ आगे पीछे हो गई हैं। तो फ़ोन में ही टाइम देख रही थी कि फाइनली कितना टाइम हुआ, तो 3:41 हुए हैं। तो 3:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले उठकर यहाँ पर आलू उबाल लिए थे मैंने रात को ही, और पूड़ियाँ रात में ही सेक के रखी थी कि रात को सबसे बातें आपने मैंने दिखाया था कि मुझे कहीं जाना है, इसलिए मैंने पूड़ियाँ रात में ही सेक के रख ली थी कि कहीं अगर सुबह टाइम नहीं मिल पाएगा तो कम से कम खाना तो साथ में होगा। तो पूड़ियाँ तो चल जाती हैं, वैसे भी बहुत लेट नाइट सेकी थी। और आलू भी उबाल कर छोड़ दिए थे, इनको बनाया नहीं था क्योंकि गर्मी इतनी होने लगी है तो सब्ज़ी ख़राब होने का डर रहता है। नहीं तो कोई सब्ज़ी रात में ही बना लेती, आलू नहीं बनाती और कोई सब्ज़ी ही बना लेती, और सब्ज़ी में टाइम लगता है, इसलिए फिर मैंने आलू ही उबाल लिए थे रात में। और चाय भी बनने के लिए रख दी है क्योंकि चाय बना लूँगी उसके बाद ही मैं सबको जगाऊँगी, और एक साथ सब लोग उठ जाएंगे तो फिर लेकिन नहाना सबको एक एक करके है। तो चाय दे देती हूँ, जो लोग उठेंगे वो उठ जाएंगे। और नंदिनी को भी जगा दिया है मैंने कि बेटा उठ जाओ, तुम झाड़ू लगा लो क्योंकि जाने से पहले फिर भगवान जी को भी नहलाना है और खाना भी पैक करना है। तो चाय मैंने सबको दे दी है, और अपनी चाय मैंने नहीं पी अभी क्योंकि मुझे लगा पहले काम कर लूँ। और सब्ज़ी बनेगी फिर ठंडी होगी क्योंकि एकदम से गरम गरम नहीं रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रख दी है मैंने। कढ़ाई लगा दिया है, सरसों का तेल, और उसमें हींग, जीरा, हल्दी, मिर्च और हरा धनिया डालूँगी। ज़्यादा कोई और मसाले नहीं डालूँगी, सादे ही बनाऊँगी। नमक डाल दूँगी। तो जितने उबाले थे मैंने सारे भून लिए, पर लेकर नहीं गई थी सारे, थोड़े से घर पे छोड़ दिए। और देखिए यहाँ पर खाना पैक कर लिया है, पूड़ियाँ पैक हो गई हैं, अचार भी रख लिया है और सब्ज़ी रख ली है, थोड़ा सा और सूखा नाश्ता भी रख लिया था। और सब लोग कह भी रहे थे इतना कौन खाएगा, पर ना मैंने कहा चलो रख लेती हूँ। और अंगूर रखे थे, भैया लाए हुए थे, तो वो भी मैंने रख लिए थे कि खाएगा तो खा लेगा। और नहाकर आ गई थी मैं, तैयार हो गई हूँ। चाय पी रही थी नहाने के बाद, बहुत थोड़ी सी चाय पी थी नहाने के बाद मैंने। और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा नाश्ता भी रख लिया मैंने। सब लोग कह रहे थे क्या करोगे इतना रख के, पर मैंने रख लिया। मैंने खाया जाएगा तो ठीक है, नहीं खाया जाएगा तो वापस ले आएंगे हम, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा रख लिया था। पर जाते समय तो किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, बस दर्शन करने के बाद ही खाया था। तो दर्शन से याद आया, बता देती हूँ मैं आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आज बनोना धाम श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए। तो जाने का प्लान तो हमारा 5 बजे का था, लेकिन करते करते 6 बज गए हैं। तो देखिए ठीक 6 बजे हम लोग तैयार होकर नीचे आ गए थे। तो ऑटो कर लिया है, उसी से ही जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी दूर पे ही ऑटो वाले का घर है, तो बस वहीं से इनके पापा बुलाने गए थे, फ़ोन भी कर दिया था, फिर वो आ गया था। तो देखिए ऑटो वाले भैया आ गए हैं, तो हम लोग जाने के लिए निकल रहे हैं, बस बैठ रहे हैं। थोड़ा सा भैया ऊपर है, उन्हीं को आवाज़ दे रहे थे नंदिनी के पापा कि आ जाओ चलें। देखिए मैं ऊपर देख रही थी, इसीलिए ऊपर देख रही थी। और बस हम लोग चल दिए हैं। तो भाभी भी जा रही हैं हमारे साथ। भाभी कह भी देती हूँ, वैसे तो ये मुझसे बहुत छोटी हैं, पर रिश्ते में तो हमारी भाभी ही हैं। तो भाई भी मुझसे बहुत छोटा है। तो चल दिए हैं हम लोग। और सुबह का मौसम बस सच में बताऊँ, उठ नहीं पाते हम लोग इतनी जल्दी, लेकिन जब सुबह कभी किसी वजह से जल्दी उठती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। उस दिन मन में बस एक ही फीलिंग आती है कि अब जल्दी ही उठा करेंगे, लेकिन अगले दिन फिर ऐसे हो जाता है। सच बताऊँ, हम लोग नाइट में इतना लेट सोते हैं कि बहुत लेट सोते हैं, 12 बजे से पहले तो कभी नहीं सोते हैं। ज़्यादा टाइम हो जाए तो बात दूसरी है, इसलिए फिर हम लोग मॉर्निंग में इतना जल्दी नहीं उठ पाते, 6 तो बज ही जाते हैं। अब नंदिनी फिर से स्कूल जाने लगेंगी तो और जल्दी उठना पड़ा करेगा क्योंकि लंच लेकर जाया करेंगी। तो ये देखिए नंदिनी आराम से पीछे आकर बैठ गई यहाँ पर फैल कर। और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी सी ठंड हो रही थी सुबह, तो चादर लेकर आए थे क्योंकि कंबल तो हम लोगों ने सारे रख दिए हैं। तो चादर एक लेकर आए थे कि कहीं ठंड लगी सब लोग ओढ़ लेंगे, लेकिन ऐसी ठंड नहीं थी। हाँ ठंड हल्की हल्की लग रही थी कि हाँ कुछ साल सी ओढ़ने को मिल जाए। और चल दिए हैं हम लोग। तो सारी बाज़ार अभी बंद है, बस थोड़े से आने जाने वाले लोग ही हैं, पर ना तो इतना ट्रैफिक रहता है। 7 बजने तक तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने लगता है रोड पर कि बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि सुबह सुबह ज़्यादा स्कूल की ऑफिस की ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आ गए हम लोग शहर से बाहर, और सूर्य भगवान ने अब दर्शन दिए हैं। तो कम से कम 6:30 बजे का समय हो गया होगा। वैसे तो वहाँ जाने के लिए बस मिल जाती हैं आंवला तक, और मंदिर तक भी बसें जाती हैं, लेकिन हम लोग 2-4 लोग होते हैं तो फिर अपने अपनी गाड़ी का जैसे टाइम
लोग जाते हैं तो आप लोगों ने देखा हम लोग स्कूटी से ही चले जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स पहुंच गए हैं श्याम बाबा के मंदिर। तो यहाँ से ले रहे थे प्रसाद। इसकी वीडियो मैंने पता है क्यों बनाई, नंबर ले रही थी, मैंने नंबर लेना था पूछने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है हम 2 बार ऐसे गए गुरुजी नहीं मिल पाया। तो पूछ लो किसी से कि गुरुजी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है या नहीं है मंदिर पे। कभी कभी गुरुजी बाहर चले जाते हैं। मैं आ गया, मैं आ गया। तो हमारे बाबू आए हैं दर्शन करने के लिए और इनका नाम है माधव। भगवान के ही नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो फ्रेंड्स आज इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कम से कम 3 घंटे में नंबर आया है हम लोगों का और 1.5 घंटे में गुरुजी से मिलने का। तो यहाँ आज सारा फुल था, जितनी भी रेलिंग लगी थी सब फुल थी। और उसके बाद तो हम लोगों के बाद तो बहुत लंबी लाइन लगी है, बहुत पीछे से जहाँ से प्रसाद लेते हैं ना वहाँ से लाइन लगी थी। तो देखिए फ्रेंड्स हर तरफ कितनी भीड़ है। जब मैं सबसे पहली बार यहाँ आई थी तब ऐसा हुआ था कि मुझे लाइन में लगना पड़ा था। उसके बाद से मैं जब भी आई ना शाम के समय आती हूँ तो मुझे इतनी भीड़ नहीं मिलती। डायरेक्ट जो मंदिर के सामने का गेट है बस वहीं से एंट्री हो जाती है, क्योंकि भीड़ ही नहीं होती, कोई दर्शन करने वाले इतने लोग नहीं होते शाम के समय। 2-4 होते हैं तो सामने वाले गेट से ही एंट्री हो जाती है, इतना लंबा घूम के नहीं आना पड़ता है। और 3 घंटे के बाद नंबर आया था दर्शन करने के लिए। तो फाइनली लास्ट लाइन में हम लोग पहुंचने वाले ही हैं। तो लगा था कि चलो, लेकिन ये यहाँ की लास्ट लाइन है, उससे आगे भी थोड़ा सा चलना है, काफ़ी चलना है यहाँ से वहाँ तक मंदिर तक। तो देखिए फ्रेंड्स पहुँच गए मंदिर में। और आज मंदिर के दर्शन भी बहुत मुश्किल से हो रहे थे, जल्दी जल्दी बाहर सबको निकाल रहे थे, 1 मिनट को भी नहीं रुकने दे रहे थे। बस हाथ जोड़ लिए थे, प्रसाद लाकर बाहर आ गए थे। तो बाहर से ही मैं देख रही थी बाबा को। और बाहर आने के बाद यहाँ भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, धूप बत्ती जलाते हैं। तो फ्रेंड्स 9 बज चुके हैं और मैं बना रही हूँ पाव भाजी। तो आज गर्मी की हालत देखिए कितना पसीना आ रहा है मुझे। और यहाँ पर भाजी सारी उबाल ली है। तो इस भाजी में है लौकी है, आलू है और इसमें गंगा फल है, बैंगन है। तो 4 सब्जियाँ डाली हैं और 3 लेकिन डाली नहीं, और पाव मंगा के रख लिए हैं। तो अब पहले बनाती हूँ पाव भाजी। तो फ्रेंड्स वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोगों ने खाना खाया था, फिर वहाँ से चल दिए थे। तो करीब 2-2:30 बजे के करीब हम लोग घर आ गए थे। और उसके बाद हम लोगों ने बस थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सी सबने खाई थी और हम लोग सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। क्योंकि आपने देखा था पहले दिन भी मैंने रात में खाना बनाया तो काफ़ी लेट सोई थी और फिर सुबह भी बहुत जल्दी उठ गई थी। तो वैसे तो सबने थोड़ा सा बाज़ार से खा लिया शाम को मंगा कर। फिर हुआ कि अक्षत को खानी थी पाव भाजी, तो फिर वो थोड़ा मैंने कहा अब पाव भाजी बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो थोड़ा गुस्सा हो गया कि अब मैं जब भी कहता हूँ कुछ नहीं बनाती हूँ। तो फिर मैंने उसके लिए फिर पाव भाजी बनाई। और भैया तो चले भी गए थे, तो सारी सब्जियाँ काट के मैंने फटाफट उबाल ली थी और नमक डालकर हल्दी डालकर उबाल ली थी। और यहाँ पर रखती है कढ़ाई पाव भाजी छौंकने के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया था मैंने, लेकिन हुआ का इतनी जल्दी में ना दिमाग काम नहीं करता है। तो आप लोगों ने देखा मैंने पहले भाजी छौंक दी थी, तो उसमें सारे मसाले डालकर छौंक दी थी मैंने। लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो डालने भूल गई, जब छौंक दी तो याद आई। तो दोबारा से फिर मैंने उसको कुकर में ही पलट लिया है और थोड़ा सा तेल लगाकर लहसुन अदरक का पेस्ट को अच्छे से भून लिया है। तो और थोड़ी सी लाल मिर्च नहीं डाली थी, वो भी मैंने डाल दी है, क्योंकि जो पाव भाजी होती है ना तो कलर से ही अच्छी लगती है थोड़ा। तो इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी। बकाया मसाले तो जब मैंने पहले छौंके थे सारे डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और डालूँगी और इसमें थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल दिया खट्टा करने के लिए। और पाव मंगा लिए थे अच्छे से, तो पहले मैंने पाव मंगाए थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना पाव नहीं मिलते हैं, भाजी बना लो तो उसके बाद बंद मंगानी पड़ती है। तो बंद तो अच्छी नहीं लगती हैं, पर जब बन जाती है ना तो फिर मंगाने ही खाना ही पड़ता है पाव बंद को। इसलिए मैंने अलग से कहा पहले पाव देख कर आओ मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। होली के अब सीज़न था ना, होली के समय ये सब चीज़ें कम मिलनी हो जाती हैं बाज़ार में, और बाज़ार में दुकानें भी अक्सर बंद रहती हैं। वैसे भी बहुत लेट हो गया था,
लेकिन फिर मिल गई थी तो अक्षत लेकर आ गए थे, तो मैंने फटाफट से बहुत जल्दी बनाया है फ्रेंड्स। और देखना उसके बाद भी मुझे आज भी कितनी देर हो गई काम करते करते, सारा दिन हो गया है। जाने आने में मुझे बहुत थकान हो जाती है। सुबह उठ गई थी, आप लोगों को दिखाया था मैंने, 3:30 बजे ही मैं उठ गई थी। तब से फिर बस दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट किया है, फिर से काम में लग गई हूँ। और नहीं बनाती तो थोड़ा अक्षत को भी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो अब आता है, तो फिर मैंने कहा चलो बना देती हूँ। मेरा ही मन नहीं माना, वो बोला भी रहने दो, अब फिर नहीं मन माना तो फिर मैंने बना दी उसके लिए, क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता है। लेकिन हाँ लेट बहुत हो गया था, बस उसी का टाइम था। तो बनकर तैयार हो गई पाव भाजी। और देखिए फिर 11:30 बजने वाले हैं। तो आप लोगों में इसलिए टाइम दिखा रही थी कि बस अभी सबको मैंने खिला पिला कर खुद भी खाकर फ्री हुई हूँ। तो मुझे बनाना है आज बसौड़ा। पहले तो बसौड़ा सोची थी मंगल को पूछ लूँगी, लेकिन फिर फ़ोन आ गया था जेठानी का कि वो कल ही बना रही हैं। तो फिर मैंने कहा मैं भी आज ही बनाऊँगी, कल पूजा करूँगी, क्योंकि कल है शुक्रवार। और सब खा भी लिया था खाना। उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया, स्लिप साफ़ की है, पूरी गैस साबुन से साफ़ की थी, गैस का बनाया था। और उसके बाद मैंने ऐसा नहीं है, पोछा भी, नीचे फर्श पे झाड़ू भी लगाई थी और हल्के से पोछा मार दिया था, क्योंकि कल माता पूजेंगी तो फिर लहसुन प्याज का सारा वैसा जूठा सा किचन हो रहा था। तो पूरा किचन क्लीन किया मैंने, बर्तन धोए हैं सारे जितने थे वो सब धो के रख दिए हैं। और आलू उबाल लिए थे मैंने, सबसे पहले गैस साफ़ करके मैंने आलू उबलने रख दिए थे। आपको बताऊं मैंने बर्तन फिर उसके बाद धोए थे, क्योंकि उतनी देर में आलू उबल गए थे। और मैंने दोनों गैस पे कढ़ाइयाँ रख दी हैं, आटा भी लगा कर रख दिया था, आप लोगों ने देखा, पूड़ियाँ उतारने के लिए और एक पर सब्ज़ी बनाने के लिए। तो आलू उबल गए थे तो मैंने इस पर रख दी कढ़ाई, सारे मसाले डाल दिए हैं और टमाटर डाल दिए हैं, नमक डालकर इसको भुनने के लिए छोड़ दूँगी। इतनी देर में मेरा कुकर भी खुल जाएगा, तो उसके आलू में ठंडे करके फटाफट से छौंक दूँगी और इसको सिम गैस पे टमाटर को भुनने के लिए छोड़ दूँगी। और तब तक मैं लोइयाँ बनाती, जब तक कुकर खुलेगा तब तक मैं लोइयाँ बना लूँगी। तो इस तरह से फटाफट मैं काम कर रही थी, क्योंकि नंदिनी भी बहुत थक गई थी, इसलिए फिर वो आकर सो गई है। उसने कहा कि मम्मी आज रहने तो अगली बार बना लेना, सोमवार को बना के मंगल को पूजा कर लेना, क्योंकि पहले तो हम लोग बहुत देर से पूछते थे। फिर जो मेरी जेठानी उन्होंने बदल दिया, तो फिर मैंने भी उन्हीं के हिसाब से करना शुरू कर दिया है। इसलिए फिर मैंने कहा नहीं मैं बना लूँगी, क्योंकि कल भी मैंने खाना बनाया था तो अकेले सेक लिया था। पूड़ियाँ तो फिर मैं अकेले बेल लेती हूँ, अकेले सेक लेती हूँ, इतना मुझे वो नहीं लगता है कि। और यहाँ पर सब्ज़ी छौंक दी है मैंने। फ्रेंड्स खाना बनकर हो गया तैयार, और मेरी हालत तो आपको दिख ही रही होगी, बहुत गर्मी हो रही है। बर्तन धुलने के डाल दिए, और बर्तन ज़्यादा है नहीं, बस परात है और कढ़ाइयाँ हैं। तो सब्ज़ी तो बिल्कुल गर्म होगी, अभी गैस बंद करूँगी, सुबह तक जाकर ठंडी होगी, तो इसलिए इसको ऐसे छोड़ दूँगी। और कढ़ाई तो धोते नहीं है, तुरंत पूड़ियाँ उतारता, इसलिए इसको भी सुबह ही धोऊँगी। बस परात रख के उसको धोकर रख दूँगी। लेकिन उससे पहले मैं फटाफट नहा कर आती हूँ, क्योंकि सिर धुलना है। एक दिन पहले शाम को ही सिर धुलता है, तो इसलिए सिर भी धोना है। सिर धोकर नहा कर आती हूँ। और मन हुआ तो मेहंदी रखी है, मेहंदी भी लगा लूँगी, मेहंदी लगानी होती है, पर देखो अब टाइम मिलता है तो लगा देती हूँ। सब्ज़ी को ऐसे ही छोड़ देती हूँ सिम गैस पर, जब नहा कर आऊँगी तब इसको मैं बंद कर दूँगी। हरा धनिया डालने को रह गया तो हरा धनिया और डाल देती हूँ इस पर, फिर मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स 11:24 से मैं काम पे लगी थी, और अब देखिए 12:21 हो गए, यानी 1 घंटे मैंने किचन। तो फ्रेंड्स सर धोकर नहा ली। सर धोना आज ज़रूरी था, क्योंकि कल बसौड़ा पूछता है तो एक दिन पहले सर धोया जाता है, शाम को ही हमारे यहाँ धोया जाता है। तो सर धोकर आ गई हूँ, मैं नहा ली। मेहंदी और लगाने की सोच रही हूँ, तो देखती हूँ अभी लगाती हूँ कि नहीं लगाती हूँ। और टाइम 12:37 टाइम हो गया है। टाइम 12:37 हो गए हैं। नंदिनी भी काफ़ी देर पहले सो गई थी, अक्षत भी सो गया है, और मेरे पापा तो अभी लेटे हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो मेरे को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।